दोस्तों शिमर को ज़िलजोशन पुकारते थे और वो इसलिए पुकारते थे कि वो अरबों में पहला शख्स था जिसने ज़िरा पहनी थी, जो कि उसको एक ईरान के बादशाह ने दी थी। शुरू में शिमर मौला अली के मानने वालों में से था, लेकिन बाद में वो उनके ख़िलाफ़ हो गया। और दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि शिमर ताबईन में से था और शिमर ही वो शख्स था जिसने 51 हिजरी में सहाबी रसूल हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर झूठी गवाही बांधकर उन्हें गिरफ्तार करवाया था। और दोस्तों जब हज़रत इमाम हुसैन ने अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर मुकर्रर करके कूफे भेजा, और जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफे आ गए तो उस वक्त के गवर्नर उबैदुल्ला इब्ने ज़याद ने उस वक्त के शिमर को, जो कि उस वक्त सिपाही था, उसको कमांडर मुकर्रर कर दिया। और शिमर के कंधों पर उसने ये जिम्मेदारी डाली कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के जितने भी हामी हैं उन्हें मुंतशिर कर दे। और फिर शिमर ने वही किया जिसके लिए उसे इब्ने ज़याद ने कमांडर बनाया था। उसने मुसलमानों को खौफज़दा किया, हिरासा किया, उसे कैद में डाला, और शिमर ही ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के घर का मुहासरा करके उन्हें भी शहीद कर दिया। और फिर जब 61 हिजरी को नवासा रसूल करबला में पहुंचे तो उस वक्त कूफी फौज का जो सिपा सालार था वो उमर बिन साद था, जो कि हज़रत इमाम हुसैन से जंग नहीं करना चाहता था। वो कोई पुरअमन हल इसका तलाश करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ इब्ने ज़याद के उकसाने पर शिमर को उसने राज़ी कर लिया कि इमाम हुसैन को हम शहीद करेंगे। और दोस्तों फिर 9 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन आया। शिमर अपनी 4000 फौज के दस्ते को लेकर उमर बिन साद के पास करबला पहुंचा। शिमर अपने साथ कूफा के गवर्नर इब्ने ज़याद का एक धमकी आमेज़ ख़त भी लाया था, जो उसने उमर बिन साद के हवाले किया, और उमर बिन साद उस ख़त के मुताबिक अपना अमल करने लगा। और उस ख़त में साफ साफ लिखा था, या तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत करेंगे या फिर उनसे जंग होगी। और दोस्तों जंग के लिए शिमर को ही सिपाहियों का अमीर मुकर्रर कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिस कबीले से शिमर का ताल्लुक़ था उसी कबीले से हज़रत अब्बास अलमदार का ताल्लुक़ था। यानी शिमर उम्मुल बनीन के ही कबीले से ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा उसने हज़रत अब्बास को एक ऑफ़र दी, और वो ऑफ़र ये थी कि हज़रत अब्बास और उनके तीनों भाई करबला के मैदान को छोड़कर चले जाएं तो उन्हें इब्ने ज़याद पनाह देगा। और जब हज़रत अब्बास ने उस अमान नामे को पकड़ा तो उसके 2 टुकड़े करके हवा में उड़ा दिया, और शिमर से मुखातिब होकर कहने लगे कि तुम क्या चाहते हो, मैं आले रसूल के साथ गद्दारी करूं? अगर हिम्मत है, जुर्रत है तो मुझसे मुकाबला करो। और दोस्तों यही शिमर था योम आशूरा के दिन जब इमाम हुसैन अहले बैत से मुतल्लिक अहदीस बयान कर रहे थे, तो इसी शिमर ने उनकी बात को टोका था, काटा था, जिसका मुंह तोड़ जवाब हज़रत हुबैब बिन मुज़ाहिर ने दिया। और दोस्तों यही वो बदबख्त था जिसने 9 मुहर्रम की रात को 200 सिपाहियों के साथ खैमों पर हमला किया था। और जब हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में मुकाबला करने के लिए आए तो यही वो शिमर था जिसने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि यकबारगी से हमला आवर हों, एक एक करके हम हज़रत इमाम हुसैन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो पूरी फ़ौज एक साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला कर देती है। दोस्तों बाज़ रिवायात में आता है कि ये शिमर ही था जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया था, और शहीद करने के बाद उनके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए थे और उनके लाशे को पामाल किया था। और दोस्तों जब सब शहीद हो चुके, तमाम शहादतों के बाद 11 मुहर्रम को उमर बिन साद और शिमर 72 शहीदान करबला के सर लेकर कूफा पहुँचे इब्ने ज़याद के दरबार, जहाँ से इब्ने ज़याद ने इस काफ़िले को शिमर के साथ और उनके साथियों के हमरा दरबार यजीद के लिए शाम को रवाना किया। दोस्तों असीरान करबला का काफ़िला यजीद के दरबार में पहुँचता है, और यजीद असीरान करबला को दोबारा मदीने वापस भेज देता है। मदीने वापस जाने पर शिमर मलऊन की तमाम जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं और वो कूफा वापस आ जाता है। दोस्तों सन 66 हिजरी में मुख्तार सकफ़ी ने जब क़याम किया तो शिमर ने भी उस जंग में हिस्सा लिया, और शिमर उस जंग में बुरी तरह हार गया। और दोस्तों ये वही मुख्तार सकफ़ी हैं जिन्होंने इरादा किया था
کہ کربلا میں موجود تمام یزیدی کمانڈر کو وہ موت کے گھاٹ اتاریں گے اور اہل بیت کے گھر کا بدلہ لیں گے۔ دوستو جنگ میں شکست کے بعد کوفے سے شمر فرار ہو گیا تو مختار سقفی نے اپنا ایک دستہ ترتیب دیا جو شمر کے پیچھے بھیجا، لیکن اس ملعون نے اس تمام دستے کو بھی شہید کر دیا۔ اور جب یہ خبر مختار سقفی تک پہنچی کہ ان کے دستے کو شمر نے شہید کر دیا ہے تو مختار سقفی نے خود سے عہد کیا کہ وہ خود اس کی تلاش میں نکلیں گے، اسے ڈھونڈیں گے اور اسے گھیر کر ماریں گے اور اسے قتل کریں گے اور اہل بیت کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور پھر ہوا بھی یوں ہی، مختار سقفی اس کی تلاش میں نکلے، شمر کے گھر کا اس نے محاصرہ کر لیا اور شمر کو قتل کر دیا۔ اور دوستو قتل کرنے کے بعد مختار سقفی نے شمر کا گلا کاٹ دیا، اس کا سر نیزے پر بلند کیا، اس کا منہ کالا کیا اور پورے کوفے میں اس کا سر گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفہ کے پاس مدینے بھجوا دیا گیا۔ اور دوستو صرف شمر کا ہی نہیں، جتنے بھی اس جنگ میں کمانڈر تھے ان سبھی کو اسی طرح بے دریغ قتل کر دیا گیا۔ لعنت ہو اس شمر پر، لعنت ہو ابن زیاد پر۔